जितना ये शहबाज शरीफ। कोई चीफ जस्टिस साहिबान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। तो डेमोक्रेसी था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे, हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में सुबह से क्या वसाइल ले सकते हैं हम बात करेंगे, तो हम बात ये करेंगे कि सुबह वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं। जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा। मोटो को इस्तेमाल करके कोई चीफ जस्टिस साहिबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मुल्क के अंदर एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली पहुँच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़े दे दिए। एक नया बहरान खड़ा हो गया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातें जो अपोजिशन में बैठी हैं, उन्होंने बड़े एहतजाज की कॉल का इंदिया भी दे दिया है। इस वक्त मुल्क किस समझ जा रहा है कोई नहीं समझ पा रहा। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत बनाना हमारा वादा था। वहां मैं अपने इत्तेहादियों को याद दिलवाना चाहूंगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, जो डिलीवरी भी कर रहा है। लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का
क़यादत संभाल रहा हूं, तो जो सूबे के हुकूक को आपने उनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले। मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ एंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं, तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे। आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है, मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, आप सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो ने खुलकर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती थी कि सूबों से उनका हक छीन लिया जाए। हम किसी सूरत उस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क के अंदर एक नया बहरान खड़ा हो चुका है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे दे दिए हैं और सदीक जान की खबर के मुताबिक कि आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि यकशा अफरीदी भी इस्तीफा दे दें।